स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी एंड क्रिएशन बाई गाजीपुरिया पर। पढ़ने वाले हैं असहयोग आंदोलन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले हमने असहयोग आंदोलन के बारे में विस्तृत जानकारी आपको एक वीडियो में दी थी। इस वीडियो में हम आपको असहयोग आंदोलन के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने उस वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछा था, जिसका आंसर हम आपको इस वीडियो में देंगे। लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए चोरी चौरा कांड, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी दांडी मार्च। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए चोरी चौरा कांड की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को आगे ले चलते हैं। असहयोग आंदोलन के पहले क्वेश्चन की कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1921 और ऑप्शन डी है हमारा 1922। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में स्टार्ट किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1920 कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए 1 अगस्त 1920 को। करते अपने अगले क्वेश्चन की कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी नमक आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी नील आंदोलन। तो इसका सही आंसर रहेगा कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की कि असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी बर्बादी या निष्ठुर बर्बादी कहा था। इसकी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए CR दास ने, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अपने अगले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था। ये प्रथम जन आंदोलन क्वेश्चन है कि चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए देवरिया, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी महाराजगंज। इसका सही आंसर होगा कि चौरी चौरा ऑप्शन बी गोरखपुर में स्थित है। अब बात करते हैं कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 में हुआ था। अपने अगले क्वेश्चन की कि चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1 फरवरी 1922 को, ऑप्शन बी 2 फरवरी 1922 को, ऑप्शन सी 4 फरवरी 1922 को, ऑप्शन डी 5 फरवरी 1922 को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4 फरवरी 1922 को। अब बात करते हैं कि चौरी चौरा की घटना कहाँ घटित हुई थी। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में घटित हुई थी। अब बात करते हैं कि इसमें हुआ क्या था। तो 4 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना घटित हुई थी। किसानों की भीड़ ने यहाँ के पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी और इसके चलते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की कि 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए दांडी मार्च के समय, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन के समय, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, ऑप्शन डी गोलमेज सम्मेलन के समय। तो 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन के समय दिया था। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में लिखा है कि ब्रिटिश भारत में भारतीयों के सहयोग से ही बच सकते थे, इसलिए अगर भारतीयों ने सहयोग करने से इनकार कर दिया तो हम ब्रिटिश समाज के पतन के लिए स्वराज प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन के समय। अपने अगले क्वेश्चन की कि 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया, उसकी क्या वजह थी। इसकी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए चौरी चौरा हिंसा के कारण, ऑप्शन बी कांग्रेस के सदस्यों की गिरफ्तारी के कारण, ऑप्शन सी अंग्रेजी सरकार द्वारा गांधी जी की मांगे मान लेने के कारण, और ऑप्शन डी है जनता के समर्थन के अभाव के कारण। तो 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चौरी चौरा हिंसा के कारण।
सन 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का शुभारंभ किया, लेकिन सन 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में हिंसक घटना घटित हुई, जिसके चलते भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर शहीद हो गए। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चौरी चौरा हिंसा के कारण। अपने अगले क्वेश्चन की कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह थी। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हिंद केसरी, ऑप्शन बी केसर ए हिंद, ऑप्शन सी राय बहादुर, ऑप्शन डी राइट ऑनरेबल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केसर ए हिंद। केसर ए हिंद उपाधि को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना वस्तुतः असहयोग आंदोलन की मूल योजना का भाग नहीं थी, किंतु आंदोलन के दौरान देश के विभिन्न भागों में बहुत लोकप्रिय हुई थी। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए विदेशी वस्त्रों का विक्रय करने वाली दुकानों पर धरना, ऑप्शन बी सरकारी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों का बहिष्कार, ऑप्शन सी ताड़ी विक्रय करने वाली दुकानों पर धरना और ऑप्शन डी हमारा लोक परिवहन एवं संचार प्रणाली का बहिष्कार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ताड़ी विक्रय करने वाली दुकानों पर धरना। यह असहयोग आंदोलन का मूल योजना का भाग नहीं थी, किंतु आंदोलन के दौरान देश के विभिन्न भागों में बहुत लोकप्रिय हुई। अपने अगले क्वेश्चन की कि 1921 से 1922 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम एकता, ऑप्शन बी सूबों की अधिक शक्तियाँ, ऑप्शन सी केंद्रीय विधायिका सदन में चुने हुए सदस्यों की संख्या में वृद्धि, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन। तो इसका सही आंसर होगा कि 1921 से 1922 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम एकता। कि हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ पे क्या है, तो भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने हेतु खिलाफत और असहयोग 2 जन आंदोलन आयोजित किए गए थे। दोनों ही आंदोलन में भिन्न भिन्न मुद्दे होने के बावजूद अहिंसा और असहयोग की एक एकीकृत योजना को अपनाया गया था, जिससे कि हिंदू मुस्लिम एकता इस आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था। अपने अगले क्वेश्चन की कि निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय ने, ऑप्शन सी तेज बहादुर सप्रू ने और ऑप्शन डी चित्तरंजन दास ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। अब बात करती कि और किसने किसने वकालत छोड़ी थी, तो CR दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल एवं वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। अपने अगले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी, ऑप्शन बी 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, ऑप्शन सी इसमें बहिष्कार की योजना थी और ऑप्शन डी है MA जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। तो इसका सही आंसर होगा कि कौन असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है, तो ऑप्शन डी MA जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सही है इसमें कि यह 1920 से 1922 तक थी। इसका लक्ष्य था 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति और इसमें बहिष्कार की योजना थी। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की कि निम्न में से किस दमनकारी ब्रिटिश कानून के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया गया था। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट, ऑप्शन सी प्रोविडेंट एक्ट और ऑप्शन डी है रोल्ट एक्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रोल्ट एक्ट के कारण ही असहयोग आंदोलन को चलाया गया था। अब बात करते हैं कि रोल्ट एक्ट क्या है। तो 1919 में पारित रोल्ट एक्ट के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया गया था और इसने पुलिस शक्तियों को बढ़ाया गया था। इस अधिनियम को शैतानी और अत्याचारी कहकर आलोचना की गई थी। रोल्ट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। सरकार को देश में राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए भारी शक्ति दी गई और 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी गई। इसीलिए इसे काला कानून भी कहा जाता है और इसी की वजह से असहयोग आंदोलन को चलाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय नेता ने असहयोग आंदोलन चलाया था जिसके बाद वे राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे थे। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू,
ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था जिससे मुस्लिम भी इस आंदोलन का हिस्सा बन गए थे। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए नामांतर आंदोलन, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी सत्याग्रह आंदोलन और ऑप्शन डी हमारा खिलाफत आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा कि ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन के साथ ही असहयोग आंदोलन को जोड़ा गया था जिससे मुस्लिम भी इस आंदोलन का हिस्सा बन गए थे। अब बात करते हैं कि खिलाफत आंदोलन क्या है। तो ये आंदोलन सन 1919 से 1924 तक चला था। इस आंदोलन को सीधे तौर पर भारत से कोई संबंध नहीं था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना तथा वहाँ के धार्मिक क्षेत्रों में प्रतिबंधों को हटाना था। सन 1919 में अली बंधु द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। अपने अगले क्वेश्चन की कि असहयोग आंदोलन के अंतर्गत भारत के लोगों को क्या करने को कहा गया। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए विदेशी कंपनियों द्वारा निर्मित की गई वस्तुएं ना खरीदें, ऑप्शन बी ब्रिटिश स्कूल कॉलेजों में ना जाएं, ऑप्शन सी स्वदेशी माल को बढ़ावा दे, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि असहयोग आंदोलन से 2 वर्ष पूर्व 1919 में हुआ था तथा असहयोग आंदोलन को जन्म देने के प्रमुख कारणों में से एक था, निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी है हमारा अमृतसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अमृतसर। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और बात करते जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में एकत्रित हजारों लोग पर गोलियां चलाई जिससे सैकड़ों लोग की जान गई। कि असहयोग आंदोलन को निम्न में से किस वर्ष वापस लिया गया था। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए वर्ष 1921 में, ऑप्शन बी वर्ष 1922 में, ऑप्शन सी वर्ष 1923 में और ऑप्शन डी हमारा वर्ष 1924 में। तो असहयोग आंदोलन को ऑप्शन बी वर्ष 1922 में वापस लिया गया था। अब बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में हुई थी और समाप्त हमारा वर्ष 1922 में हुआ है। अब बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन को समाप्त क्यों किया गया। तो असहयोग आंदोलन को समाप्त चौरी चौरा कांड के वजह से किया गया। क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन जो कि असहयोग आंदोलन से जुड़ गया था का असहयोग आंदोलन के वापस ले जाने के बाद क्या हुआ। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए यह कमजोर होकर समाप्त हो गया, ऑप्शन बी यह 1947 देश की आज़ादी तक चला, ऑप्शन डी यह खुद को असहयोग आंदोलन का रंग देकर आगे बढ़ा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कि ऑप्शन ए यह कमजोर होकर समाप्त हो गया था। खिलाफत आंदोलन जो कि असहयोग आंदोलन से जुड़ गया था, असहयोग आंदोलन के वापस लेने के बाद यह कमजोर होकर समाप्त हो गया था।